बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री रिलेटेड। कुलुश उस्मान किस्त नंबर 174 में क्या होने वाला है, इस पर बात तो होगी, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कुलुश उस्मान के डायरेक्टर पर। हम हर बार यही कहते हैं कि महमूद बुज़दाह ने ये कर दिया और महमूद बुज़दाह ने वो कर दिया, लेकिन आप क्या जानते हैं कि अगर डायरेक्टर ही ठीक ना हो तो वो ड्रामा आगे कैसे चल सकता है। पिछली एपिसोड जो किस्त नंबर 173 है, इसमें रेटिंग काफ़ी नुमायाँ रही और इससे पहली जो किस्त थी उससे ज़्यादा थी, लेकिन इस किस्त में हमने कुछ ऐसा महसूस किया है जो शायद आपने भी किया हो कि ऐसा लगता है कि डायरेक्टर जब किस्त तैयार कर चुके होते हैं तो वो दोबारा नहीं देखते बल्कि सीधी ATV पर ही नशर कर देते हैं। यानी अगर कोई छोटी छोटी गलती भी हो तो उसे भी दूर करना ज़रूरी होता है, लेकिन अगर कुलुश उस्मान जैसी एक प्रोफेशनल टीम भी ऐसा करती है तो हमारे ख्याल में ये गलती नहीं बल्कि जानबूझकर ऐसा काम किया जाता है ताकि कुलुश उस्मान की रेटिंग जो थोड़ी बेहतर हुई है उस पर लोगों का यकीन उठ जाए और ऐसा लगता है कि कुलुश उस्मान का कोई और दुश्मन नहीं बल्कि अपनी ही टीम यानी कुलुश उस्मान की टीम ही दुश्मन है, क्योंकि हमें लगता है कि टीम वर्क कुछ अच्छा नहीं है। किस्त के आखिर में जब उस्मान बे सोफिया की अमाजगाह में दाखिल होते हैं तो आप जानते हैं कि ये एक बाज़ंतीनी अमाजगाह है जहाँ पर उस्मान बे इससे पहले कभी नहीं गए हैं। इसके साथ साथ वहाँ पर बाला खातून वगैरह भी दाखिल हुई हैं और जब उन्होंने जान लिया कि इसमें सोफिया ही रहती है और उसके सिपाही भी मौजूद हैं, तब वो एक बार फिर दाखिल हुई और उन्होंने हमला करके सबको दाखिल किया। इन्हीं सीन के दरमियान आपने शायद देखा हो कि अभी उस्मान बे उस किले में दाखिल ही हो रहे हैं तो कई के झंडे साइड पर लगे हुए नज़र आ रहे हैं। यकीनन हम जानते हैं कि जब भी ऐसी कोई शूटिंग दिखाई जाती है तो ये वो वही जगह होगी जो इससे पहले फतह में दिखा चुके होंगे, लेकिन चूँकि कहानी में ये किला सोफिया का है तो फिर वहाँ पर ये झंडे क्या कर रहे थे। अगर झंडे पहले से मौजूद ही थे सेट में तो उन्हें उतार कर बाज़ंतीनी झंडों से रिप्लेस क्यों ना किया गया। इसके साथ साथ कुलुश उस्मान के डायरेक्टर अहमद यलमाज इस बारे में बहुत मशहूर हैं कि वो कहानियों को अधूरा छोड़ते हैं और इसके साथ साथ बाज़ औक़ात सब कुछ नाज़रीन पर ही छोड़ते हैं कि वो खुद ही समझ लें। जैसा कि आप जानते हैं कि कायो नमाज का अभी तक नहीं पता चला कि वो करासी बे के साथ क्या कर रहा है, हालांकि वो आदमी किसका था आप जानते हैं कि याकूब बे का था। अब तक हमें ये नहीं बताया गया कहानी में कि कायो नमाज करासी बे के साथ क्या कर रहा है। हमें लगता है कि अधूरी कहानियाँ इसीलिए छोड़ी जाती हैं कि जब भी मौका मिले तो कोई ना कोई कहानी कर ली जाए। यानी आप हलीमा यानी जो पॉइना आई है इसकी बात ही सुन लें कि हम सब जानते हैं कि वो मर चुकी है और सोफिया के हवाले से भी हम जानते थे कि मर चुकी है, लेकिन चूंकि ये अधूरी कहानी थी इसीलिए डायरेक्टर ने फ़ायदा उठाकर उनको लाया, लेकिन नाज़रीन इन चीज़ों को कबूल नहीं करते हैं। इसी तरह आप जानते ही हैं कि ऐसा कुछ पहले भी होता रहा है। इन्हीं चीज़ों के चलते हमें लगता है कि कायो नमाज की कहानी हमें लगता है कि किसी और सीज़न में ही दिखाई जाएगी। यानी हमें लगता है कि डायरेक्टर का प्लान था कि अगर करासी बे का किरदार अच्छा ना रहा तो करासी बे को हटाकर याकूब बे का लाया जाएगा, लेकिन आप जानते हैं कि करासी बे भी जा रहे हैं और याकूब बे के आने की खबरें अभी तक कोई कन्फर्म नहीं हैं। बहरहाल ऐसा लगता है कि डायरेक्टर कुछ अपनी ही डायरेक्शन में है, वो हमें वो नहीं दिखाता जो नाजरीन देखना चाहते हैं। और उस्मान बे के जिरगे के ओता की हालत आप देख सकते हैं, जहां पर हमें बोरान को बोरान बे कहते हुए भी शर्म आती है। इसके साथ साथ जरकोताई को जरकोताई बे सुनना भी हमें गवारा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये दोनों फिक्शन किरदार हैं। क्या ही अच्छा होता कि इस वक्त कोसेस वहाँ मौजूद होते, शेख अदावाली मौजूद होते, तुर्गुत मौजूद होता और इसके साथ साथ उस्मान बे के तारीखी किरदार साथ होते तो हमें पता चलता कि ये रियासत है, लेकिन इसको एक सिर्फ ड्रामा बनाकर ही रख दिया गया है। इसमें सारा कसूर आप महमूद बुज़दाह पर नहीं डाल सकते, वो सिर्फ प्रोड्यूसर हैं, लेकिन जो हालत डायरेक्टर ने कर दी है हम यही उम्मीद करेंगे कि अब कुलुश उस्मान की वापसी नामुमकिन है। क्योंकि कहा जा रहा है कि बहुत सी हम तब्दीलियां करने वाले हैं और नाज़रीन पूछते हैं कि क्या मलन खातून का किरदार वापस आएगा, तो हम कई बार आपको बता चुके हैं कि अगर मलन खातून का किरदार वापस लाना चाहें तो महमूद बुज़दाह किसी वक्त भी ला सकते हैं, डायरेक्टर अहमद यलमाज किसी भी वक्त ला सकते हैं, लेकिन वो लाएंगे नहीं, क्योंकि मलन खातून अगर आएगी तो उसके बच्चे भी दिखाने होंगे तारीखी तौर पर, और इसके साथ साथ मलन खातून का किरदार अदा करने वाली अदाकारा दस्तयाब नहीं है।
तो नई अदाकारा ये लेना नहीं चाहते। यानी तारीख के साथ खिलवाड़ करके ड्रामे को ऐसे आगे ले जाना मुमकिन ही नहीं है। रेटिंग कुछ दिनों के लिए ऊपर जाएगी, एक बार फिर नीचे आ जाएगी। अब आते हैं अगली एपिसोड में, उसमें क्या होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि किस्त के आखिर में उस्मान बे पर तीर लगा है। ऐसा लगता है कि उस्मान बे चूँकि ज़ख्मी हुए हैं तो 2 फरीकों में से एक फरीक को पीछे हटना होगा, और ऐसा लगता है कि सोफिया यहाँ से पीछे हटी है, जान बचाकर भागी है, और फिर उसने उस्मान बे की करारगाह पर हमला कर दिया है, जहाँ पर उसने उस्मान बे के करीबी सरदार बेहान बे को शहीद कर दिया है। और इस हवाले से हम आपको पहले ही बता चुके थे कि बेहान, संजार और कराची के साथ साथ गंजेर भी जाएगा। तो अगली एपिसोड्स में हमारी ये बात आपके सामने आ जाएगी। इसके साथ साथ बेगम खातून भी ऐसा लगता है कि पकड़ी जाएगी, क्योंकि कयो नवाज ने सब कुछ सुन लिया है। अब बेगम खातून या तो कयो नवाज को मार दे और कराची बे तक ये बात ना पहुंचे। हमें लगता है कि बेगम खातून का राज सबके सामने आ जाएगा और बेगम खातून को वहां से भागना पड़ेगा, और इसके साथ ही कराची बे के साथ कोई हादसा पेश आ सकता है और वो कुल्लुश उस्मान से गायब हो जाएंगे। यकीनन हो सकता है कि उनकी मौत ना दिखाई जाए। लेकिन असल बात यह है कि क्या बाला खातून पर पोइना यानी हलीमा खातून क्या हमला करेगी कि नहीं। ट्रेलर में आप देख सकते हैं कि बाला खातून एक लोरी गा रही हैं, और ये वो लोरी होगी जो इससे पहले हलीमा खातून जब छोटी थी तो उस वक्त गाया करती थी। यकीनन हलीमा को कुछ याद तो नहीं आएगा क्योंकि उस वक्त वो बहुत छोटी थी, लेकिन इस लोरी का उस पर असर ज़रूर होगा, जिसकी वजह से वो बाला खातून पर हमला नहीं करेगी। दूसरी तरफ जितने भी पुराने किरदार जा चुके हैं उस हवाले से नाजरीन अक्सर पूछते रहते हैं। तुर्गत बे के हवाले से हमें लगा है कि कुछ उनके हवाले से उम्मीद है, क्योंकि वो अभी भी किसी ड्रामे को ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। लेकिन चूँकि महमूद बुज़दाग या अहमद यलमाज को अभी तुर्गत की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ नाज़रीन को ज़रूरत है, तो यकीनन वो उनको नहीं लाएंगे। बहरहाल तुर्गत या फिर उन जैसा एक आध और किरदार भी आ जाए तो हमें लगता है कि ड्रामे में थोड़ी जान आ सकती है। रही बात कोनूर की, तो वो अभी के लिए सलाउद्दीन अयूबी में काम कर रहे हैं, यानी वो वाला अदाकार वो तो दस्तयाब नहीं होगा, क्योंकि सलाउद्दीन अयूबी में उसको काफ़ी स्क्रीन टाइम मिल रहा है। यानी जितनी उसकी अच्छी अदाकारी है उसके मतवाजन टाइम ही उसे वहाँ मिल रहा है। हालांकि कुल्लुश उस्मान में कोनूर का किरदार बाला खातून के बाद आता था, और अगर तारीखी लिहाज से देखा जाए तो कोनूर बे का किरदार उस्मान बे का दायां बाजू था, और जो तस्वीर एक आर्टिस्ट ने बनाई थी उसमें एक तरफ अक्चा कोजा हैं और दूसरी तरफ कोनूर बे हैं। यानी अगर आप उस्मान बे पर सीरीज़ बनाएंगे और उसे तारीखी सीरीज़ कहेंगे तो इस सूरत में उस्मान बे के दाएं बाएं बोरान और जरकोताई नहीं होने चाहिए, बल्कि अक्चा कोजा और कोनूर को होना चाहिए। बहरहाल ये उनकी मर्ज़ी है, ये ड्रामा भी उनका है। लेकिन महमूद बुज़दाग और अहमद यलमाज इस बात को याद रखें कि ये ड्रामा तो उनका है, लेकिन तारीख हरगिज़ उनकी नहीं है। तारीखी तौर पर ही हमें कुछ न कुछ दिखाते रहें तो बेहतर है, अदरवाइज़ ये कुल्लुश उस्मान का आखिरी सीज़न होगा और रेटिंग भी आपके सामने है।